नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल क्लासिक लिटरेरी लाउंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से मैं अपने इस चैनल से एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ विच इज़ बेस्ड अपॉन द स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्र। पंचतंत्र के बारे में आपने सुना होगा। आम लोगों का ख्याल है कि उसमें जानवरों की कहानियाँ हैं। बिल्कुल जानवरों की कहानियाँ हैं और कहानी के एंड में एक मॉरल लेसन भी होता है। लेकिन पंचतंत्रा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अगर हम पढ़ें तब हमें पता चलेगा कि सिर्फ हर कहानी के एंड में ही मॉरल लेसन नहीं, बल्कि जैसे जैसे कहानी आगे चलती है उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें जानने और सीखने को मिलती हैं। इससे पहले कि मैं पंचतंत्र के बारे में कुछ बताऊं, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा मेरी जनरेशन के लोगों को। जब हम छोटे थे तो रात को दादी नानी बड़े बूढ़े वो हमें तरह तरह की कहानियाँ सुनाया करते थे, पहेलियाँ बुझाया करते थे, जिसका मकसद क्या होता था? मकसद होता था कि हमें ज़िंदगी के उनके जो अनुभव थे उनको इस तरह से कहानियों के ज़रिए हमारे सामने पेश करते थे कि हमें बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन बात भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाती थी। या दूसरे शब्दों में, वो हमें सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते थे, वो हमें ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से जीने का सलीका भी सिखाते थे। मॉडर्न जनरेशन या जेन जी जिसको हम कहते हैं आजकल, मुझे लगता है उन्होंने तो पंचतंत्र शायद पढ़ा ही नहीं होगा। हाँ, अगर मैं कहानियों के जरिए उनको मैनेजमेंट स्किल्स बताने की कोशिश करूं तो शायद उनका भी इंटरेस्ट इसमें बना रहे। इसलिए मैं आज से ये सीरीज शुरू करने जा रहा हूं पंचतंत्र की कहानियों के ऊपर, जिसमें सिर्फ कहानियां हमें मैनेजमेंट स्किल्स ही नहीं सिखाएंगी, बल्कि मैं इसको कहता हूं कि ये हमें जिंदगी को जीने का एक सलीका भी सिखाएंगी। अब हुआ क्या? पंचतंत्र तो बहुत सैकड़ों और हजारों साल पहले लिखा गया है और इसको लिखने वाले कौन थे? विष्णु शर्मा। हुआ ये कि एक राजा था। राजा के 3 बेटे थे और तीनों बेटे सारा दिन शिकार खेलते रहते, डांस देखते रहते, म्यूजिक का एंजॉय करते, खेलते कूदते रहते। उनको ना कहीं पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि थी, ना किसी चीज़ को सीखने में कोई उनका कोई इंटरेस्ट था। तो ऐसे ही वो अपना टाइम पास करते थे। समय बीतता गया। एक दिन अचानक राजा को ख्याल आया कि मैं तो बूढ़ा हो रहा हूं। सो ही स्टार्टेड थिंकिंग दैट इफ ही डाइज हु विल टेक ओवर हिज किंगडम एंड ही कंसल्टेड हिज मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स ने कहा कि सर, आपकी प्रॉब्लम का हल जो है एक ही आदमी निकाल सकता है जो दूर जंगलों में रहता है, जिसका नाम है विष्णु शर्मा। राजा ने सोचा क्यों ना विष्णु शर्मा को ट्राई किया जाए। सो ही टुक हिज चिल्ड्रन टू विष्णु शर्मा एंड एक्सप्लेन द होल सिचुएशन। विष्णु शर्मा ने कहा कि राजन, जिंदगी के इस मोड़ पर ये तुम्हारे बेटे हैं, ना तो मैं इनको मैथमेटिक्स सिखा सकता हूँ, ना बायोलॉजी, ना फिजिक्स, ना ज्योमेट्री, क्योंकि उन सारे सब्जेक्ट्स को सीखने के लिए कई कई साल लग जाते हैं। लेकिन तुम अगर मेरे पास 6 महीने के लिए छोड़ दो तो मैं कुछ ना कुछ इनको ऐसा सिखा दूंगा जिससे तुम्हारा काम बन जाए। किंग एग्रीड। बच्चों को छोड़ दिया उनके पास और 6 महीने के बाद जब वो उसके तीनों बेटे राजा के पास वापस आए तो वो हैरान हो गया कि उनके बोलने चालने के तरीके में, उनकी लैंग्वेज में, उनके स्वभाव में, उनके मैनरिज्म में, उनमें एनालिटिकल स्किल्स में, उनकी विजडम में, सभी में इतनी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट हुई कि वो तो बहुत ही खुश हो गया। उसने विष्णु शर्मा से पूछा कि आपने क्या चमत्कार किया है? विष्णु शर्मा ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इनको जानवरों की कहानियां ही सुनाई हैं 6 महीनों में। अब वो जानवरों की कहानियां ऐसी थीं कि वो हर कहानी एक दूसरी कहानी के साथ जुड़ी भी होती थी और हर कहानी के हर सेंटेंस के बाद उसमें एक ऐसी बात निकल कर आती थी जिसको लोग सोचते थे, समझते थे। और स्पेशली जो राजा के तीनों बच्चे हैं, उन कहानियों में रस ले के साथ साथ जीवन को जीने का सलीका भी सीख गए। ये थी इसकी बैकग्राउंड। तो मैं इस पंचतंत्र को क्या कहता हूँ? पंचतंत्र में से 5 और तंत्र का मतलब स्ट्रेटजीज, कि ये सिर्फ स्ट्रेटजीज नहीं है, ये मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है। रादर आई कॉल इट दैट पंचतंत्र टीचेस अस हाउ टू लिव अवर लाइफ इन एन इंटेलिजेंट मैनर। इट इज ए कंप्लीट बुक ऑन नीति शास्त्र। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतनी इंट्रोडक्शन ही मैं दे रहा हूं और अगली वीडियो में मैं एक कहानी से स्टार्ट करूंगा जो
जो पंचतंत्र में बताई गई है कि कैसे उल्लुओं और कौओं में कन्फ्लिक्ट हो गया और उस कन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए तरह तरह की कौन सी स्ट्रेटजीज जो है उनके उभर कर सामने आई। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को क्लासिकल लिटरेचर लाउंज को लाइक भी करें, शेयर भी करें और इसको आगे अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाने का कष्ट करें, जिससे सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद।